दास्ताने भारत में आज धार्मिक स्वतंत्रता के संघर्ष की सबसे अनोखी मिसाल गुरु तेग बहादुर की कहानी। अभिवादन स्वीकार करें मनोज शर्मा का। 11 अगस्त 1664 को दिल्ली से सिखों का एक जत्था पंजाब के गांव बकाला पहुंचा। 6 महीने पहले 8वें गुरु हरि कृष्ण ने अपने निधन से पहले ऐलान किया था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला में मिलेगा। तब बकाला में सिखों की एक खास सभा बुलाई गई और गुरु तेग बहादुर को गुरु गद्दी देने का ऐलान किया गया। एक पारंपरिक समारोह में गुरु दित्ता रंधावा ने गुरु के माथे पर केसर तिलक लगाकर उन्हें एक नारियल और 5 पैसे भेंट किए और उन्हें गुरु गद्दी पर बैठाया गया। शुरू में गुरु तेग बहादुर उन लोगों में से नहीं थे जो बहुत मुखर रहे हों। खुशवंत सिंह अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिख्स में लिखते हैं कि पृष्ठभूमि में रहने के उनके स्वभाव की वजह से ही गुरु तेग बहादुर आम लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। धीरमल ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन हत्या के लिए बुलाए गए लोग अपने अभियान में सफल नहीं हो पाए। तेग बहादुर बकाला छोड़कर अमृतसर गए, जहां हरमंदिर साहब के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए थे। वहां से वो अपने पिता के बसाए शहर कीरतपुर गए। उसके बाद उन्होंने कीरतपुर से 5 किलोमीटर दूर एक नया गांव बसाया, जिसे उन्होंने आनंदपुर नाम दिया। इसी जगह को आज आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां भी उनके दुश्मनों ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। गुरु तेग बहादुर का जन्म वर्ष 1621 में हुआ था। वो छठे गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे बेटे थे। कुछ दिन आनंदपुर में रहने के बाद गुरु तेग बहादुर ने पूर्वी भारत का दौरा करने का फैसला किया। रास्ते में आलम खान के नेतृत्व में मुगल सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनको दिल्ली ले गए। इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं है कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि ऐसा मुगल दरबार में रहने वाले राम राय के उकसाने पर किया गया था। गुरु तेग बहादुर पर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। इतिहासकार फौजा सिंह इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि राम राय तब तक तेग बहादुर को गुरु मान चुके थे और उनके लिए उनके मन में कोई भी बुरी मंशा नहीं थी। सरप्रीत सिंह अपनी किताब स्टोरी ऑफ द सिख्स में लिखते हैं, मेरा धर्म भले ही हिंदू ना हो, मैं भले ही वेदों की श्रेष्ठता, मूर्ति पूजा और दूसरे रीति रिवाजों में यकीन ना रखता हूं, लेकिन मैं हिंदुओं के सम्मान से जीने और उनके धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन औरंगजेब पर गुरु तेग बहादुर के इन शब्दों का कोई भी असर नहीं हुआ। औरंगजेब के दरबार में मौजूद कई उलेमाओं ने उनके कान भरे कि गुरु का बढ़ता प्रभाव इस्लाम के लिए खतरा हो सकता है। एक समय औरंगजेब ने गुरु को मृत्युदंड देने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनके एक राजपूत मंत्री राजा राम सिंह ने उन्हें जीवित छोड़ देने का अनुरोध किया, जिससे औरंगजेब ने मान लिया। 1 महीने बाद दिसंबर में गुरु तेग बहादुर ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और वो मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी, बोधगया होते हुए पटना पहुंच गए। वहां गुरु तेग बहादुर की पत्नी माता गुजरी ने रुकने का फैसला किया। वहीं गुरु तेग बहादुर के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम गोविंद राय रखा गया, जो आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह के नाम से जाने गए। इस बीच औरंगजेब ने कमरूप के राजा के विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी राजा राम सिंह को सौंपी। उस जमाने में कमरूप को एक खतरनाक जगह
माना जाता था, जो अपने बहादुर योद्धाओं और काले जादू के लिए मशहूर थी। राजा राम सिंह को गुरु तेग बहादुर की आध्यात्मिक शक्ति में गहरी आस्था थी। उन्होंने गुरु तेग बहादुर से अनुरोध किया कि वो कमरूप के अभियान में उनके साथ चलें। गुरु उनके अनुरोध को टाल नहीं सके। सरप्रीत सिंह लिखते हैं कि इस अभियान के दौरान गुरु ने लगभग 3 साल असम में बिताए। इस दौरान उन्होंने कई बार मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई। वापस लौटने पर वो पटना में रह रहे अपनी पत्नी से भी नहीं मिल पाए, क्योंकि उनके पास लगातार संदेश आ रहे थे कि पंजाब में उनकी जरूरत है। मार्च 1672 में वो चक नानकी में अपनी गद्दी पर लौट आए। उनकी यात्राओं ने उन्हें ऐसी जगहों तक पहुंचाया जहां गुरु नानक के अलावा कोई और सिख गुरु नहीं गया था। 25 मई 1675 को जब गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब में एक संगत में बैठे हुए थे, कश्मीर से कुछ लोगों का एक जत्था उनसे मिलने आया। जत्थे का नेतृत्व पंडित कृपाराम कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु से कहा कि उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने को कहा जा रहा है, और अगर ऐसा ना किया तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कृपाराम की गुहार का गुरु तेग बहादुर ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी व्यथा सुनकर उनका हृदय पिघल गया। हरिराम गुप्ता लिखते हैं कि गुरु तेग बहादुर ने कहा, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूं तो तुम सब भी अपना धर्म बदल लोगे। औरंगजेब को इस बात पर भी आपत्ति थी कि सारे सिख लोग गुरु को सच्चा बादशाह कहकर पुकारते थे। औरंगजेब ने इसका अर्थ ये निकाला कि गुरु ये प्रचारित करना चाहते हैं कि वो सच्चे बादशाह हैं और भारत का शासक नकली है। औरंगजेब को गुरु के नाम के साथ बहादुर शब्द लगाया जाना भी अखरता था, क्योंकि ये उपाधि मुगल दरबार में सिर्फ चुने हुए लोगों को ही दी जाती थी। औरंगजेब ने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में उनके सामने पेश किया जाए और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाए, वरना उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर ने अपने परिवार और साथियों से विदा ली और घोषणा की कि उनके बाद उनके बेटे गोविंद राय अगले गुरु होंगे। 9 जुलाई 1675 को गुरु तेग बहादुर अपने 5 अनुयायियों भाई मतीदास, उनके छोटे भाई सतीदास, भाई दयाला, भाई जैता और भाई उदय के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने आगे की सूचना लेने के लिए भाई उदय और भाई जैता को दिल्ली भेज दिया। एक दिन के बाद ही रोपड़ थाना के हकीम मिर्जा नूर मोहम्मद खान ने मालेरकोटला के पास रंगहरन गांव में गुरु को गिरफ्तार कर लिया। रोपड़ से गुरु और उनके 3 साथियों को भारी पहरे में सरहिंद ले जाया गया और उसके बाद दिल्ली के चांदनी चौक थाना में भेज दिया गया। इन 4 महीनों के दौरान गुरु और उनके तीनों साथियों को कठोर यातनाएं भी दी गई। गुरु तेग बहादुर के जीवन पर लिखने वाले हरबंस सिंह विरदी अपनी किताब गुरु तेग बहादुर सेवियर्स ऑफ हिंदू एंड हिंदुस्तान में लिखते हैं कि दिल्ली में गुरु को उनके 3 साथियों के साथ लाल किले ले जाया गया। वहां गुरु से हिंदू और सिख धर्म पर कठोर सवाल किए गए। उनसे ये भी पूछा गया कि वो जनेऊ पहनने वालों और माथे पर टीका लगाने वालों के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर रहे हैं। गुरु का जवाब था कि हिंदू कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए वो नानक के दरबार में शरण लेने आए हैं। अगर मुसलमानों ने भी उनसे ऐसी मदद मांगी होती तो वो उनके लिए भी
अपनी जान कुर्बान कर देते। औरंगजेब ने गुरु के पास कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन गुरु अपनी बात पर अडिग रहे। एक दिन जेल के प्रमुख ने गुरु से कहा, बदमाश चाहते हैं कि आप इस्लाम कबूल कर लें। अगर आपके लिए ये मुमकिन नहीं है तो कोई चमत्कार दिखा दीजिए जिनसे उन्हें ये अंदाजा हो जाए कि आप एक पवित्र पुरुष हैं। हरबंस सिंह विरदी लिखते हैं कि गुरु ने जवाब दिया, चमत्कार का अर्थ होता है ईश्वर की कृपा। ईश्वर हमें दुनिया के सामने जादूगरी दिखाने की इजाजत नहीं देता। उसकी कृपा का गलत उपयोग उसे नाराज कर देगा। मुझे चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन हमारे सामने चमत्कार हो रहे हैं। जब ये स्पष्ट हो गया कि गुरु तेग बहादुर अपना विचार नहीं बदलेंगे, तो उनके साथियों को उनकी आंखों के सामने ही प्रताड़ित किया गया। हरिराम गुप्ता लिखते हैं कि चांदनी चौक में, जहां आज कोतवाली स्थित है, वहीं फव्वारे के पास भाई मतीदास को आरे से चीरा गया था। उन्होंने इस अत्याचार का सामना शांति और बहादुरी से किया। इसका उल्लेख सिखों की रोजाना की अरदास में आज भी होता है। भाई मतीदास ने अपनी बारी आने से पहले हाथ जोड़कर सामने बैठे गुरु से आशीर्वाद लिया। भाई सतीदास को उबलते हुए तेल में जिंदा डाला गया। भाई दयाला सिंह के शरीर के चारों तरफ रुई लपेटकर पहले उन्हें खंबे से बांधा गया और फिर आग लगा दी गई। वहां बड़ी भीड़ मौजूद थी जो ये सब देख रही थी। ये सब गुरु तेग बहादुर की आंखों के सामने हो रहा था और वो निरंतर वाहिगुरु का जाप कर रहे थे। वहां मौजूद गुरु के एक और शिष्य भाई जैता दास ने रात के अंधेरे में शहीद हुए लोगों के पार्थिव शरीरों को यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया। जिस दिन गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया जाना था, वो सुबह जल्दी उठे, कोतवाली के पास एक कुएं पर स्नान किया और प्रार्थना की। 11 बजे जब उन्हें सजाए मौत देने के स्थान पर ले जाया गया, तो काजी अब्दुल वहाब ने उनके सामने फतवा पढ़कर सुनाया। जल्लाद जलालुद्दीन नंगी तलवार लेकर सामने खड़ा था। गुरु तेग बहादुर ने अपने दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिए। जैसे ही जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर का सर धड़ से अलग किया, भीड़ में सन्नाटा छा गया। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई, वहीं बाद में सीसगंज गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु के शिष्य भाई जैतादास गुरु का कटा हुआ शीश दिल्ली से लगभग 340 किलोमीटर दूर आनंदपुर ले गए और उसे उनके 9 वर्षीय पुत्र गोविंद राय को सौंप दिया। आनंदपुर साहिब में सीसगंज गुरुद्वारा उस स्थान पर बनाया गया जहां गुरु तेग बहादुर के शीश को सम्मान पूर्वक दफनाया गया था। एक और व्यक्ति लाखी शाह ने कोतवाली से करीब 8 किलोमीटर दूर रकबगंज में गुरु तेग बहादुर के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। उस स्थान पर भी उनकी याद में एक गुरुद्वारा बनाया गया है। गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद कई पंडितों ने सिख धर्म अपना लिया। कश्मीरी ब्राह्मणों का नेतृत्व करने वाले कृपाराम ने भी सिख धर्म को ग्रहण कर लिया। सिख इतिहासकार गुरु मुकेश सिंह अपनी किताब गुरु तेग बहादुर द स्टोरी में लिखते हैं कि गुरु तेग बहादुर के इस बलिदान का अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। ये मानव अधिकारों के लिए दी गई शहादत का मानव इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। यहीं से भारत में
शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की पतन की शुरुआत हुई। नमस्कार, मनोज शर्मा, दास्ताने भारत।